तो रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने सौजन्य भेंट की है। गोंड ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राज्यपाल डेका को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के लिए न्योता दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई, जिसमें कई फैसलों पर मुहर लगी है और जिसमें विधायकों का वेतन जो है वो आपको बताते चले कि भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक मंजूर हुआ है। इसी के साथ राइस मिलर्स को 80 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है, साथ ही जाएगी और यहां पर छत्तीसगढ़ में भी दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा में ऊंचाई सीने की माप में छूट मिलेगी और साथ ही एसटी अभ्यर्थियों को भी इसमें सिर्फ एक बार छूट मिलेगी। साथ ही साथ भू राजस्व संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली और खेल क्रीड़ा राशि को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सहकारिता विभाग के कई पदों पर चयनित 334 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए पारदर्शिता के साथ भर्ती का यह संकल्प दोहराया है और उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना दायित्व निर्वहन करने की भी प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ शासकीय नौकरियों में भर्तियां कर रही है। पिछले एक साल में ही 9000 से अधिक पदों पर हमने भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और प्रदेश के आम युवाओं का सपना अब पूरा हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले के तमनार और जशपुर जिले के बगीचा में एपेक्स बैंक की 2 नवीन शाखा, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की नवीन शाखा गढ़पुलझर और साथ ही सिरपुर का वर्चुअल शुभारंभ और एपेक्स बैंक की नवीन शाखा भवन जशपुर का वर्चुअल लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिसंबर मंगलवार को छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर उनकी जन्मभूमि एवं कर्मभूमि सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री साय सोनाखान स्थित शहीद स्मारक में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का भी अवलोकन किया है। वहीं उन्होंने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद वीर नारायण सिंह के वंशजों को भी सम्मानित किया और इस अवसर पर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने सोनाखान में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने और सोनाखान मड़ई मेला के लिए 15 लाख देने और 23 पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों में हाई मास्ट लाइट लगाने, सोनाखान के 3 तालाबों का अमृत सरोवर में उन्नयन और शहीद वीर नारायण के वंशज जो कि पेंशन के लिए भी वंचित हैं, उन सभी सदस्यों को भी पेंशन देने की घोषणा की। इसके साथ ही सीएम साय ने 10 हितग्राहियों को पीएम आवास ग्रामीण की चाबी सौंपी है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा नगरीय निकायों का दौरा भी किया जा रहा। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब से राज्य सरकार बनी है लगातार विकास के काम शहरों और गांव में पूरे हो रहे हैं। हमने पर्याप्त राशि जारी की है, सभी तरह के विकास के कार्य पूरे हो रहे हैं। रायगढ़, चिरमिरी, अंबिकापुर, सोनाखान में भी शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास का काम लगातार हो रहा है और इसी के शामिल होने के लिए लगातार दौरे भी हो रहे हैं। राज्य में हमारी सरकार बनी है, लगातार विकास के काम शहरों और गांवों में स्वीकृत हुए हैं। पर्याप्त राशि नगरीय निकायों को हमारी सरकार बनने के बाद हमने जारी किया है। 2000 करोड़ से अधिक की राशि नगरीय निकायों में अलग अलग मदों पे हमने जारी किया है। उसी तरह से सड़कों का काम हुआ है, अन्य विकास के काम हुए हैं। इन सभी कामों के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम लगातार हो रहा है। रायगढ़, चिरमिरी, अंबिकापुर
और आज बलौदाबाजार जिले में सोनाखान में एक तरफ शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस का कार्यक्रम है और वहीं लोकार्पण भूमि पूजन का भी कार्यक्रम होगा और लगातार पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। तेज गति से प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, अधोसंरचना का विकास हो रहा है, नागरिक सुविधाओं में विस्तार हो रहा है और ये अंतर है सरकार का कि पिछली कांग्रेस की सरकार में कैसे विकास अवरुद्ध हुआ था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में शहरों और गांवों का सुव्यवस्थित विकास का क्रम तेज गति से जारी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं और साथ ही 13 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है और इसी के साथ 13 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी होना है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि उपलब्धियों भरा 1 साल पूरा हो रहा है। ये कार्यकाल जो है वो सुशासन के लिए जाना जाएगा। कांग्रेस 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं बता पाई थी, हम 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे। जी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों भरा और सफलतम 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये कार्यकाल जाना जाएगा उपलब्धियों के लिए, ये कार्यकाल जाना जाएगा मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए, ये कार्यकाल जाना जाएगा सुशासन के लिए। और 1 साल में कांग्रेस 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड बता नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। 1 साल की जो हमारी उपलब्धि है, इसका रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच रखेंगे कि हमने जो वायदे किए थे आपसे, उन वायदों को पूरा किया है और 1 साल में हमने क्या क्या किया सुशासन के लिए, विकास के लिए, मोदी की गारंटी के लिए, उन सब का हिसाब जनता के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जारी करेंगे और पूरे प्रदेश में अलग अलग विभाग के माध्यम से अलग अलग कार्यक्रम करके सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का दौरा छत्तीसगढ़ में होना है। मामले पर मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 13 तारीख को जेपी नड्डा का दौरा होना है। वो भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हैं, उनका दौरा छत्तीसगढ़ में होना है। 13 तारीख को पार्टी के छत्तीसगढ़ में सरकार बने 1 साल पूरे हो रहे हैं और जिस तरह से उत्सव का वातावरण है उससे सम्मिलित होने के लिए वो छत्तीसगढ़ पधार रहे हैं, सभी के लिए हर्ष का विषय है। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हैं और निश्चित तौर पे उनका छत्तीसगढ़ आगमन और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के में जो जनादेश हमको मिला और 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो उत्सव का वातावरण है उस उत्सव के वातावरण में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालय में धान खरीदी नहीं होने पर किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान देते हुए कहा, हमने सभी जगह धरना प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि अधिकारियों के निर्देशन में राज्यपाल को ज्ञापन भी हम सौंपेंगे। उनका भी कहना है कि सरकार ने शासन में आने से पहले वादा किया था और साथ ही 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी वादा पूरा होता धरातल पर नजर नहीं आ रहा, जिसको लेकर हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम ब्लॉक मुख्यालयों में आज राज्य सरकार की नाकामी, धान खरीदी को लेकर, धान खरीदी को अव्यवस्था, किसानों की परेशानी को लेकर और 3100 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी, एक मुश्त में 3100 रुपये जमा नहीं होना, इन सब मुद्दों को लेकर आज तमाम प्रदेश के ब्लॉक स्तरों में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार या संबंधित अधिकारी
के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और किसानों की हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि विधानसभा चुनाव में 21 कुंटल धान खरीदी का वादा और 3100 रुपये एक मुश्त देने का वादा कर आई सरकार ने आज दूसरे साल ही पूरी तरह से सरकार धान खरीदी में विफल। वन मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आज कांग्रेसियों के धान खरीदी नहीं होने को लेकर प्रदर्शन किए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का धान अच्छे से खरीदा जा रहा है। धान खरीदी की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो रही है और मैं इन कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब 5 साल उनकी सरकार रही तब एक भी बार कभी धान खरीदी केंद्रों में नहीं गए और अब प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसियों के पास में कोई मुद्दा नहीं है और पूरे प्रदेश में बहुत ही स्मूथ तरीके से धान खरीदी हो रही है। कांग्रेस केवल लोगों में अफवाह फैला रही है, डर फैला रही है, लेकिन ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, लोगों का धान खरीदा जा रहा है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूं, 5 साल जब उनकी सरकार रही तब वो कभी किसी धान खरीदी केंद्र में नहीं गए, अब वो सीखने गए हैं कि धान खरीदी कैसे होती है। धान के मुद्दे में कांग्रेस बैकफुट पे है और पूरी तरीके से उनको मालूम है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में बहुत अच्छे तरीके से धान खरीदी हो रही है, लेकिन वो लोगों को भड़काना चाहते हैं। कांग्रेस के लोगों को कभी किसानों के प्रति कोई भाव नहीं रहा, भले किसान पुत्र कहते रहे, लेकिन कभी किसानों के हित में काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं ना, यही तो कांग्रेसी थे जब पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम हुआ करते थे कोंडा गांव में, तो वहां पर उन्होंने हमारे किसान पुत्रों को लाइट बंद करके लाठी से पिटवाया था। तब छत्तीसगढ़ और ओडिशा प्रदेश के सीमावर्ती तहसील सरायपाली मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर वनांचल पूर्वी परिक्षेत्र सिंघोड़ा, चिवराकुटा और रायपुर संभलपुर साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर स्थित ऐतिहासिक वीर घाटी के रूप में जाना जाता है, जहां भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल के सन 1857 महाक्रांति के महानायक शहीद वीर नारायण सिंह के ओडिशा राज्य के पारिवारिक रिश्तेदार घेस जमींदार माधव सिंह के पुत्रों में से हटे सिंह, जो कि शहीद वीर नारायण के रिश्तेदार और संभलपुर के राजा शहीद वीर सुरेंद्र साय के मित्र रहे हैं, जिन्होंने संयुक्त रूप से अपनी सैन्य बलों, परंपरागत अस्त्र शस्त्र, भाला बर्छी, तीर कमान और तलवार बाहुल्य से भी राज्य और मातृभूमि भारत माता की रक्षा के लिए चिवराकुटा के पास निशा घाटी नामक स्थल पर ब्रिटिश अंग्रेज हुकूमत के 250 में से अधिक संख्याओं के आक्रमणकारियों को युद्ध में परास्त कर दिया था, जहां पर आपको बताते चले कि फिरंगियों को भी खदेड़ा था। और आज भी इस क्षेत्र में मिंछावर आदिवासी समाज अपने वीर रणकंबूरों के शौर्य, पराक्रम और गौरवशाली वीरता को याद कर हर साल दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में सामाजिक सम्मेलन का आराध्य ईष्ट देवी मां विघ्नवासी की पूजा पाठ कर वीर घाटी में वीरों को याद करते हैं। और यहां पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों को ऐतिहासिक और संस्कृति विरासत बंधुत्व का एक मिसाल बनाने का आश्वासन दिया, जिसका निरीक्षण करने केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम पहुंचे हैं। इस वर्ष को पूरे भारतवर्ष में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशानुसार पूरे देश भर में हर क्षेत्र के जो जनजातीय नायक थे, ऐसे वीर नायक जो लोग इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम और उसके पहले भी अंग्रेजों से और मुगलों से जिन्होंने लोहा लिया, इन्हीं कारणों से उनको इतिहास में उतना अच्छा स्थान नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए। उसको ध्यान में रख करके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम शहीद वीर नारायण सिंह के इस 10 दिसंबर के दिन को याद करते हुए उनका जीवन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण
स्थानों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में ये निशा घाटी जिसको यहाँ पर कहा, बंग समुदाय के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का परलकोट का दौरा होगा। साथ ही मुख्यमंत्री के हाथों बीजेपी नेता स्वर्गीय आसिम राय के मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा, जिसे लेकर बंग समुदाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परलकोट के पूरे किसानों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बंग समुदाय के सालों पुरानी मांगों को पूरा कर सकते हैं और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। 2024 को समस्त बंगाली समाज की ओर से ये मांग रखा गया था विधायक महोदय, सांसद महोदय एवं वरिष्ठ जनों के सामने कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पखांजूर प्रवास हो और इस दौरान निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति और समस्त बंगाली समाज की ओर से जो समाज के प्रमुख मांगे हैं उनके सामने रखने का प्रस्ताव है। साथ ही अन्य जो समाज यहाँ पर निवासरत हैं उनके भी हित के बारे में, उनकी भी समस्याएं हैं, उनको भी रखने के बारे में बंग समाज पहल करने जा रही है और अधिक से अधिक संख्या में इस सामाजिक सम्मेलन में इस क्षेत्र से जनसैलाब उमड़े। हमारे जो बस्तर के टाइगर कहे जाने वाले हमारे बड़े भैया आसिम राय जी का राजनीतिक हत्या हुई थी, उनका मूर्ति का लोकार्पण उसमें पधारे हमारे सीएम साहब को सबसे पहले हमारे बंगो समाज की ओर से हम बधाई देते हैं। और लोकार्पण के साथ साथ बंगो समाज के जो पहला सामाजिक सम्मेलन है, अभी देखा जाए कि तो 1962 से जो हमारे यहाँ पर बंगाली समुदाय लोग बैठे हैं, सब भूमि बंजर थी, अभी तो सोने का पूरा सोने का जैसा खेती अभी उपजाऊ फसल हो रहा है। ऐसे स्थिति में अभी तक कि सीएम साहब का आगमन या हमारे कहा जाए तो हमारे बंगो समाज से हमारा बंगो समाजीय सम्मेलन अब तक नहीं हुआ है, जो अभी सभी हमारे बंगो समाज के सभी माने समाजवासियों के माध्यम से और विशेष करके जो हमारे कोर कमेटी बनी है उसके अथक प्रयास एवं मांग से अभी माननीय विधायक जी एवं क्षेत्रीय हमारे नेताओं के माध्यम से ये संपन्न होने जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और इसी प्रकार ये जो दिवस है हर वर्ष हम लोग मनाने का जो संकल्प है ये हमारे समाज से लिया है। रायपुर में जमीनी विवाद में फायरिंग की गई और एक व्यक्ति ने महिला पर लाइसेंसी बंदूक तान दी, फिर हवाई फायर कर दिया है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रविनगर का है। मामले पर एएसपी लखन पाटले ने बताया कि महिला जमीन का सीमांकन करने पहुंची थी। इस दौरान विवाद बढ़ने पर हाथापाई की नौबत आ गई, जिसके बाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और जांच भी जारी है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना सिविल लाइन के राजा तालाब के रविनगर क्षेत्र में आज एक जमीन का सीमांकन था। सीमांकन से पूर्व ही हरदयाल सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा उस जमीन के अंदर प्रवेश किया गया और सीमांकन से पहले जब प्रार्थी वहां गई जिसने सीमांकन के लिए लगाया था, उसने ये मेरी जमीन है इस प्रकार से विवाद करते हुए हवाई फायरिंग की अपने लाइसेंसी बंदूक से। इसमें जो आरोपी है उसको थाने में पूछताछ की जा रही है कि किस प्रकार से घटना हुई और किस प्रकार का कृत्य है। इस संबंध में पूछताछ करने के बाद बताने का। रायपुर में अपहरण की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था, जिसका नाम सत्य प्रकाश उर्फ कुड़ू बताया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में मंदिर हसौद पुलिस की टीम ने आरोपी को अभनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। अपहरण में संलिप्त एक और आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसका पतासाजी की जा रही है। अंतर्गत कृष्णा यादव नाम के प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो 1 वर्ष पूर्व अपने घर में थे। रात्रि को जब वो फ्रेश होने के लिए कहीं बाहर निकले थे, उसी दौरान एक गाड़ी में 4-5 लोग वहां खड़े थे। उन्होंने उसको बुलाया और पूछा कि शराब का दुकान कहाँ है, यहाँ शराब मिलेगी क्या करके। क्योंकि उसने अनभिज्ञता जाहिर की, यहाँ शराब नहीं मिलता। फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया और बोला कि तुम्हारा जो भतीजा है वो कहाँ है। और इस पर पूछताछ करके उन्होंने उसको कृष्णा यादव को गाड़ी में बिठाला और धमतरी जिले के एक जगह पर ले जाकर छोड़ दिया। उस पर किसी धारदार हथियार से वार भी किया था।
इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। इसमें एक आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। सत्य प्रकाश डहरिया उर्फ कुंडू, इसकी सूचना मुझे गहन क्षेत्र से मिली थी। इसको हमारी पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है, कार्रवाई कर रहे हैं। अन्य आरोपियों की पता तलाश की जा रही है, कार्रवाई जारी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर आपको बताते चलें कि पूरा मामला रायपुर से है, जहां पर आपराधिक असामाजिक व्यक्तियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर से मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को घेराबंदी कर धारदार हथियार के साथ पकड़ा गया है। आरोपी का नाम तुलसी पाल बताया जा रहा है और आरोपी के पास चाकू रखने के संबंध में कोई वैध कागजात पेश नहीं किया गया। आरोपी के कब्जे से चाकू जब्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। थाना न्यू राजेंद्र नगर पुलिस की टीम द्वारा थाना न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र अंतर्गत गुरुमुख सिंह नगर मोड़ के पास में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी चाहत सेन को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे एक नग धारदार चाकू जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट पर मामले को दर्ज किया गया है। आपको बताते चलें कि आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू जो है वो बरामद की गई है और साथ ही आरोपी के कब्जे से आर्म्स एक्ट के तहत में मामला भी दर्ज किया गया है। थाना गुड़ियारी क्षेत्र में पेंट चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि थाना गुड़ियारी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर पतासाजी करते हुए प्रकरण में चोरी के 2 कार्टन 6 डिब्बा पेंट्स जब्त किया है और जिसकी कीमत 48,370 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद आरोपियों के अपराध सबूत पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है और पूरा मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का बताया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह कीर्तन राठौर और साथ ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अनुराग झा और पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश ठाकुर, गुरजीत सिंह एवं सुशांतो बैनर्जी उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर ने कहा कि एनआईसी द्वारा आम नागरिकों के लिए एम परिवहन ऐप का नया वर्जन केरल, उड़ीसा के साथ छत्तीसगढ़ के लिए लागू किया गया है, जिसके संबंध में ट्रैफिक प्रहरी पोस्टर बनाकर रायपुर पुलिस द्वारा आम नागरिकों के लिए जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि एनआईसी एम परिवहन ऐप का नया वर्जन लागू हुआ है, जहां पर ट्रैफिक प्रहरी पोस्टर बनाकर इसे जारी किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह कीर्तन राठौर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अनुराग झा के नेतृत्व में किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पशु कल्याण समिति की बैठक ली है। इस बैठक में भेड़ एवं बकरी पशुपालकों का विशेष ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार की सर्जरी को निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पशुओं के प्रबंध, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए चिकित्सकीय एवं अन्य उपकरण खरीदने 14 लाख की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार से बैठक में 50,000 पशुओं के प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन के आरक्षित रखा गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।